जितना ये संसार जमाना उतना अपना प्रेम पुराना। अपना प्रेम पुराना। तो ये सारी दुनिया ने माना। तो जन्मों जन्मों से हम दोनों एक, जन्मों जन्मों से हम दोनों एक दूजे के मन मित्र मित्रवा। हार मित्रवा छेड़ मिलन के गीत, अरे छेड़ मिलन के गीत मित्रवा छेड़ मिलन के प्यार भरे गीतों का मौसम, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत रे मित्रवा। रे मित्रवा छेड़ मिलन के गीत रे मित्रवा छेड़ मिलन। लेकिन गीत सुनिएगा आदरणीय जनमानस, और गीत बहुत ही सरल। अब चूंकि 4 युग का उधर से गीत आ गया है, कटासर बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, देख रहा है। तो एक गीत हमारी तरफ से सुनिएगा आदरणीय बाबूलाल भैया। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है लड़ाइयां तो बहुत लड़ी गई, लेकिन कुछ ऐसी लड़ाइयों का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि उन लड़ाइयों में हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना जीत। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, कभी जीत कभी हार, लेकिन कुछ लड़ाइयां मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन लड़ाइयों में हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना जीत। थी प्रतीत तो क्यों नहीं हुई, थी प्रतीत तो बनकर रह गई, थी प्रतीत तो बनकर रह गई। सुंदर पावन प्रीत किसी की हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना हार हुई ना
लोग देखिए कि हार हुई ना जीत, किसी की हार हुई ना जीत। युग ले रहा हूं, सतयुग। एक बार विधि विष्णु में हुआ झगड़ा है कि हम दोनों में कौन बड़ा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हुआ इस बात को लेकर के कि ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूं और विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा हूं। विधि विष्णु में हुआ झगड़ा है कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चली तो शिव को भी आना पड़ा है। और आए भोलेनाथ तो एक विशाल काय शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। और इतना विशाल काय शिवलिंग कि ब्रह्मा और विष्णु झगड़ा बंद करके उस शिवलिंग का पता लगा रहे हैं कि कहां से शुरू है कहां पे खत्म है। तो बात आई कि और छोर का पता न पाके वो दोनों और छोर का पता न पाके और दोनों हुए भयभीत किसी की। यहाँ पर किसी की हार हुई ना जीत किसी की। अरे हार हुई एक टुकड़ा और सुनिएगा। सतयुग में ब्रह्मा और विष्णु आज तक फैसला नहीं हुआ, ना हार हुई ना जीत। त्रेता युग आया, भगवान राम आए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, अश्व छोड़ दिया गया और अश्व को पकड़ लिया लवकुश ने। तो लवकुश ने लवकुश ने अपनी जिद ठाना, उस घोड़े को पकड़ लिया, अश्व को पकड़ लिया लवकुश ने। अब जिद ठान बैठे कि मैं घोड़ा तो नहीं वापस करूंगा, नहीं दूंगा। लवकुश ने अपनी जिद ठाना, लेकिन राम को था वो अश्व छुड़ाना। अब राम को तो घोड़ा छुड़ाना था, तो सीता को उसी जगह पे सीता को पड़ा है आना। और लवकुश भैया, बाबूलाल भैया, अब सीता जी आई तो एक पंक्ति निकल करके आ गई। क्या? अगर पंक्तियां पसंद आ जाए तो आशीर्वाद है। समझौता हुआ पिता पुत्र में,
जब माता जानकी आई और बताया कि ये आपके पिताजी हैं, और प्रभु राम को बताया कि ये आपके पुत्र हैं लव और कुश, तो समझौता हुआ पिता पुत्र में, तो बच गई रघुकुल रीत किसी की। बहुत साधुवाद है। समझौता हुआ पिता पुत्र का, तो बच गई रघुकुल रीत। कहना पड़ा तो समझौता हुआ पिता पुत्र का, तो बच गई रघुकुल रीत किसी की। यहाँ पर किसी की हार हुई ना जीत किसी की, अरे हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना जीत। हार जीत का फैसला नहीं हुआ ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े में, हार जीत का फैसला नहीं हुआ राम और लवकुश के युद्ध में। द्वापर युग की मैं बात कर रहा हूं। एक बार अर्जुन की मुलाकात हो जाती है हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी ने कहा मेरे राम बड़े हैं, तो अर्जुन ने कहा नहीं मेरे श्याम बड़े हैं। दोनों भक्त लड़ बैठे, वाक युद्ध छिड़ गया। वो राम की महिमा का गुणानुवाद करने लगे, वो श्याम की। इतने में अर्जुन ने चुनौती दे डाली, कहा हनुमान जी महाराज अगर आपके राम में शक्ति है तो मैं एक बाणों का पुल बनाने चल रहा हूं। अगर आपके राम में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, तो आप उस मेरे द्वारा बनाए गए बाणों के पुलों को आप तोड़ के दिखा दीजिए। हनुमान जी ने कहा मुझे चुनौती स्वीकार है। अब देखिए अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया। हनुमान जी चल पड़ते हैं अतुलित बलधामम, अपार बल लेकर के जय घोष करके चल पड़ते हैं जय श्री राम जय श्री राम। अर्जुन के बनाए उस बाणों के पुल पर जब हनुमान जी चल पड़ते हैं तो देखिए बात क्या हो। क्या सेतु बन गए जब अर्जुन सर, सुंदर तिवारी। सेतु बन गए जब अर्जुन सर, चढ़े बजरंग अतुलित बल लेकर। तो उधर तो सिवाय इधर सीता आई। देखिए इन दोनों के झगड़ों में यहां कौन आ रहा है? कौन? सेतु बन गए जब अर्जुन सर, चढ़े बजरंग अतुलित बल लेकर। तो हरि आए यहां पर, हरि आए कच्छप रूप धर। श्री हरि भगवान विष्णु आ गए कछुए का रूप धारण करके। और जैसे ही हनुमान जी के भार से वो पुल नीचे झुका, हरि भगवान ने सोचा, भगवान विष्णु ने, कि अरे ये तो दोनों भक्त मेरे हैं, अगर बाणों का पुल टूट जाता है तो अर्जुन का विश्वास उठ जाएगा। हनुमान जी अगर पुल नहीं तोड़ पाते हैं तो उनकी आस्था मुझसे हट जाएगी। उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और पुल के नीचे आकर के बैठ गए। और जैसे ही उस पुल के भार से कछुए पर वजन पड़ा तो देखिए एक बात निकल करके आई कि खून की धार उस कछुए के मुख से, कि खून की धार लगी बहने जब, खून की धार लगी बहने जब, तो मालूम हुआ अतीत किस
किसी की, यहाँ पर किसी की हार हुई ना जीत किसी की, अरे हार हुई ना कलयुग की बात कर रहा हूं कि कहां पे हार जीत का फैसला नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले अपने भारत की टीम ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया है, पाकिस्तानियों को धूल चटा दी, श्रीलंकाई चीतों को शांत कर दिया। लेकिन अभी कल परसों एक मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया से, धुआंधार बल्लेबाजी हुई भारत की तरफ से, भारत जीत गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया। लेकिन कुछ दिन पहले इन्हीं दो देशों का मैच था, और उस मैच में आपने देखा होगा क्या मैच हो गया बारी बारी, 50 ओवर का मैच भारत, 50 ओवर का मैच ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई मैच हो गया बारी बारी, जीत की हुई बराबर पारी। तो दोनों परस पर भारी, और जब दोनों भारी पड़ने लगे तो ड्रा हो कर हुआ मैच बंद भी, ड्रा हो कर हुआ मैच बंद, यही निर्धारित हुई नीत किसी की, यहाँ पर किसी की हार हुई ना जीत किसी की, अरे हार हुई ना बहुत बहुत धन्यवाद है। हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई संसार ज़माना। आवाज बढ़े, ये जो भाई वाह, जितना ये संसार ज़माना
आइए, ये तो रही धुन। सुनिए जवाब को। सामान्य हारना भी दो प्रकार का होता है। और क्या? एक हारना वो होता है जो युद्ध में हार जाते हैं, वो हारना होता है। और एक हारना, दूसरा हारना है कि अपना सब कुछ हार जाना। जय हो। इसलिए सुनिएगा, भगवान श्री हरि राजा बलि के द्वार पर परीक्षा लेने पहुंचे। तब होता क्या है, क्या? आपका गीत कह रहा था, क्या? हारी हुई ना जीत किसी की, हारे हुई ना हारे हुई ना जीत किसी की, हारे हुई ना। भगवान श्री हरि राजा बलि के द्वार पर परीक्षा लेने पहुंचे। जय हो। तब होता क्या है, क्या? सुनिएगा सम्मान्य। दानी बलि सा जग में ना पाया, दानी बलि सा जग में ना पाया, श्री हरि पर सर्वस्व लुटाया। तन को है मन से न पाया, बंधे प्रेम के बंधन में वो, बंधे प्रेम के बंधन में वो, प्रभु ने निभाई प्रीत जगत में, ए जगत में हार से पाई जी। इसलिए कहा है, क्या? हार से पाई जीत जगत में, हार से पाई। इसलिए का सम्मान्य है, हार सदा ही हार कहाए, ये बटे वाह। तो जीत तो होती जीत जगत में, हाँ जगत में हार से पाई जीत। आइए दूसरे टुकड़े को सुनिए। जब श्री राम ने रावण को मार दिया और रावण घायल अवस्था में भगवान राम से कहता है, क्या? सुनिएगा, धरनी पर अवतार लिया है, धरनी पर अवतार
दिया है। रावण कह रहा है क्या? कर उपकार दिया है। रावण ने कहा क्या? कि हे राम, मेरे जीते जी तुम मेरी लंका में नहीं आ पाए, ना। और तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, जय हो। वाह, क्या बात है। तो इसमें जीत मेरी ही हुई। करे उपकार, क्या बात है, बहुत सुंदर। करे उपकार, वाह मनोज वाह, रावण कहने लगा जाते हो बेटे। धरनी पर अवतार लिया है, आकर मुझको तार दिया है कर उपकार दिया है। जीत गया मैं, हार गए तुम। क्या बात है? रावण कह रहा है कि राम, क्या? जीत गया मैं, हार गए तुम। सफल हुई वो नीत जगत में, हाँ जगत में हार से पाई जी, हार से पाई जीत जगत में, हार से पाई। आइए तीसरी पंक्ति को सुनिएगा। जिस समय काल यवन भगवान कन्हैया के पीछे पड़ गया, तब होता क्या है? क्या? काल यवन कौतुक दिखलाए, माया लखमन मोहन धाये, हैरण छोर कहाए। मायावी को सबक सिखाया, कीनी ना अनरीत जगत में, ए जगत में हार से पाई जी, हार से पाई जी, जगत में हार से पाई। अब आइए अंतिम टुकड़ा सुनिए। आप सभी को याद होगा जब भारत और पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और भारत को 8 बॉल पर 28 रन चाहिए थे। लगभग भारत के हाथों से मैच निकल गया था। आइए सुनिए। मगर क्रीज पर भारत था। हर दिल में था शौक समाया,
कोहली थे। तब होता क्या है, क्या? हर दिल में था सो की समाया, बाकी को ऐसा सबक सिखाया। रूप विराट दिखाया, उधर कोहली के बल्ले से, उधर कोहली के बल्ले पाक हुआ भयभीत जगत में, ए जगत में हार से पाई जी, तो हार से पाई जीत जगत में, हार से पाई हार से पाई जीत जगत में, हार से पाई जीत, हार से पाई जीत जगत में, हार से पाई। बहुत बहुत धन्यवाद।